चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षय तीर्थ के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा महर कृपा नूर की बारिश हर घड़ी हर पल अनवरत रूप से हम सब सुंदर सात हकजात स्वरूप के ऊपर बरसती रहती है। इस संसार में अवतरित तो हुए लेकिन बहुत कुछ भूल गए। तो धामधनी हमें याद दिला रहे हैं हमारे मूल स्वरूप की, हमारे नाम धाम लीला स्वरूप हुक्म की, नूर की सब पहचान हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ जब इस ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय जागृत होता है तो उसके पश्चात का जो कदम है वो चितवन की ओर होता है। यानी अपने ही हकजात के स्वरूप को देख सके, अपने मूल स्वरूप को देख सके, परम धाम के स्वरूप को देख सके, इसी को कहते हैं चितवन। यानी हर सुंदर साथ अपने अंदर विराजे आत्मा के हृदय में धाम के स्वरूप को देख सके, उसका दीदार कर सके, उसके रस को प्राप्त कर सके। तो सुंदर साथ आज एक धामधनी के आदेश से एक बात सुनिए। चितवन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है सुंदर साथ के पास। वाणी को पढ़कर ज्ञान हासिल कीजिए और फिर उस ज्ञान को अपने चित्त में धारण करके उसके स्वरूप में अपने आप को स्थित हुआ पाए देखिए। उस स्वरूप की पहचान करके उसके अंदर विराज जाइए। तो एक चितवन का तरीका है कि परम धाम के 25 पक्षों में चितवन करें, जिससे परम धाम का स्वरूप जो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, उनके दिल के हर अंग में
हमारा चित्त लग सके। जैसे प्रारंभ करते हैं, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं चाय। तो इन विध साथ जी जागिए बताए देउर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। तो प्रथम भोम रंग महल के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में हम तीजी भोम से उतरकर धामधनी के संग आए और धामधनी ने हम सबके दिल के नैनों की नजर को अपने दिल के अंदर बांध लिया और अपने ही दिल रूपी पर्दा पर ये अपने हुक्म के द्वारा इस खेल की रचना करवाकर उस खेल को दिखा रहे हैं और अपने ही हुक्म स्वरूप पर अपनी नजर डालकर सभी आत्माओं को अपने दिल के अंदर लेकर वो आवेश स्वरूप इस संसार में प्रकट होते हैं जो प्राणनाथ कहलाते हैं, उनके आवेश स्वरूप। तो जैसे परम धाम में सब रूहें परम धाम का हर स्वरूप धामधनी के दिल वाहिद मारिफत नूर के अंदर विराजते हैं। हक हादी अर्स मोमिन। हक हादी जुगल स्वरूप का हकीकत स्वरूप है। अर्श परम धाम वो भी हकीकत स्वरूप है और मोमिन वो भी हकीकत स्वरूप है। यानी धामधनी का दिल जो वाहिद है उसकी बहती हुई लहरें हैं। तो वाहिद मारिफत है और उसकी लहरें वाहिदत हकीकत का स्वरूप है। तो ये हकीकत का स्वरूप का उद्गम स्थान है मारिफत। तो हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे सो धामधनी के दिल में बसते हैं और वही धामधनी का दिल अपनी इच्छा के अनुसार हुक्म का स्वरूप धारण करके हक हादी अर्स मोमिन के स्वरूप को अपने दिल में धारण किए हुए अपने हुक्म के द्वारा इस संसार में प्रकट होते हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत तहा क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। तो इस खेल में प्रकट हुए तो धामधनी की नजर भी अपने हुक्म के ऊपर होती है। तो हुक्म और नजर मिलकर आवेश स्वरूप कहलाते हैं। आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो जैसे हक हादी अर्स मोमिन मूल स्वरूप के दिल में, वैसे ही हक हादी अर्स मोमिन आवेश स्वरूप के दिल में रहते हैं और ऐसे आवेश स्वरूप की जो बातें हैं वो इस संसार में प्रकट होती। तो परम धाम का जो स्वरूप है वो इस संसार में आवेश स्वरूप के दिल में प्रकट हो जाते। अब सुंदर साथ आपसे एक गुजारिश है कि चितवन हकीकत में लगाएं कि मारिफत में लगाएं। और मारिफत धामधनी के दिल का स्वरूप है जिसके अंदर पूर्ण हकीकत स्वरूप विराजता है। तो इसके लिए एक धामधनी ने बहुत अद्भुत नायाब तरीका बताया हम सब सुंदर साथ को। परम धाम के पांचवी रंग महल के पांचवी भूम पर हमारा रंग परवाली मंदिर है। परम धाम के केंद्र बिंदु में रंग महल के केंद्र बिंदु में मध्य चौक नौ चौक और उस नौ चौक का भी मध्य स्वरूप जो रंग परवाली मंदिर के
अंदर है। तो ये 9 चौक जो 5वीं भौम पर उसका स्वरूप है, वही रंग पर वाली मंदिर है। तो मध्य में जुगल स्वरूप यानी धाम धनी अपने तन और दिल के साथ वहां विश्राम करते हैं। और वही वाहिद का असल स्वरूप है, मारिफत का असल स्वरूप है। और वहीं से वो लहरें परम धाम के स्वरूप को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ अब उसी रंग पर वाली मंदिर के इर्द गिर्द हम 12,000 रूहों का अलग अलग मंदिर दिया धाम धनी में। और हर मंदिर के अंदर धाम धनी विराजते हैं। हम जब जुगल स्वरूप का शयन की लीला करके अपने मंदिर में पधारते हैं तो धाम धनी वहां पधारे रहते हैं पहले से। तो रंग पर वाली मंदिर का स्वरूप तो है तो हकीकत का स्वरूप, लेकिन उस हकीकत के स्वरूप में धाम धनी किस प्रकार से अपने मार्फत के स्वरूप की लीला करवा दिखाते हैं, कैसे उसका रसपान कराते हैं, इसकी विधि को एक बार अपने दिल में समझ लें। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 की चौपाई 158। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। तो हकीकत के सुख और मार्फत के सुख, और यही रूहों का असल सुख है। तो सुंदर साथ जी उस हकीकत के स्वरूप रंग पर वाली मंदिर के अंदर जो प्रेम की लहरें बहती हैं, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। हर रूह जैसा दिल में चाहती है उसको वैसा सुख मिलता है। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सबसे। तो जब आत्मा अपने रंग पर वाली मंदिर में स्वयं पहुंचती है तो धाम धनी सुख पहुंचाने के वास्ते वहां विराजे रहते हैं। सुख लेवे सारी रात, ये रात तो कहा जाता है, परम धाम में ना रात है ना दिन है, वहां सिर्फ नूरमयी इश्क ही इश्क है, जो सदा सर्वदा एक जैसी रहती और हर अंग उसका आनंददायी होता है, हर स्वरूप आनंददायी होता है। तो विचारिएगा सुंदर साथ कि जब 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हम वहां विराजते हैं, तो अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात। तो हकीकत का वो अनंत स्वरूप जैसा रूहों के दिल में आता है वो उनके मंदिर में प्रकट हो जाता है। तो हकीकत का पूर्ण सुख यहां बैठकर रूहें अपने रंग पर वाली मंदिर के अंदर ले सकती हैं। लेके देखना सुंदर साथ, अगर हमारे दिल के अंदर आता है भाव कि आज चलो पश्चिम की चौगान की लीला में रमण करें, तो यकीन मानिए सुंदर साथ जो अपना रंग पर वाली मंदिर में जब धाम धनी विराजते हैं तो पश्चिम की चौगान वहीं खड़ी हो जाएगी और सभी पशु पक्षियों जानवरों के स्वरूप वहां अद्भुत लीला करेंगे।
जैसे मूल हकीकत में लीला करते हैं वैसे ही करेंगे। और वहीं जिमी भी होगा, आसमान भी होगा, परम धाम के 25 पक्ष भी होंगे, सब सखियां भी होंगी और सब पशु पक्षी आसमान में मानो उड़ते हुए नजर आएंगे और धाम धनी के स्वरूप को, अपनी रूहों के स्वरूप को अपने पीठ पर बिठाकर पहले जिमी पर परिक्रमा करेंगे, फिर उड़ते उड़ते आसमान के नूरी स्वरूप में झीलेंगे। और ये सारी लीला हम अपने रंग पर वाली मंदिर में निहार सकते हैं। तो जिस परम धाम के 25 पक्ष में दिल सुंदर साथ का करे हौज कौसर की ताल पर, जैसा दिल ने चाहा वैसा हौज कौसर ताल हमारी रंग पर वाली मंदिर में हाजिर हो जाएंगे और धाम धनी हमारे संग हौज कौसर के ताल पर सब रूहों के संग अद्भुत लीलाएं करेंगे। वहां की ढलकती पाल, संक्रमण सीढ़ियां, चौरस पाल, बड़ी देहरी, छोटी देहरी, कटी पाल, नीचे मंदिर, हिंडोले, थंब, गलियां, जलरौंस, जल चबूतरा और सीढ़ियां उतरती हुई जिमी की तलहटी तक, सुंदर टापू महल चारों ओर परिक्रमा का रौंस, चार भौम पांचवी चांदनी का स्वरूप। जैसे चाहो वहीं पर धाम धनी हमको प्रेममयी लीला का रस पान कराते। तो वो हौज कौसर भी हमारे रंग पर वाली मंदिर में आ जाता है। पुखराज पहाड़ हो या माणिक पहाड़ हो या 8 सागर 8 जिमी हो या कुंज निकुंज वन हो, जमुना जी हो, बड़ो बन हो, मधुबन हो, महाबन हो, लाल चबूतरा हो, बड़ो बन के वृक्ष हो, ताड़ बन हो, खड़ोकली हो, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूब तलीचा, पश्चिम की चौगान हो या बट पीपल की चौकी, जिस स्वरूप पे आपका दिल आ जाए वो दिल रंग पर वाली मंदिर के अंदर समा जाती है। और रंग पर वाली मंदिर तो इतना विशाल है कि मूल में वो धाम धनी के दिल का ही स्वरूप है और वो इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उसके अंदर सारे स्वरूप आ जाते। तो चितवन में रंग पर वाली मंदिर के स्वरूप को धारण कीजिए और वहां पर जिस पक्ष में घूमना हो वो पक्ष धाम धनी की मेहर से, हुक्म से वहीं हाजिर हो जाएगा, प्रत्यक्ष में आ जाएगा। और वहां की लीला करने के पश्चात अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि चलिए रंग महल के अंदर भोजन की लीला करे, तो लाड़ बाई का स्वरूप विध विध के पकवान बनाकर सब सुंदर साथ को जुगल स्वरूप के संग ग्रहण करने का आह्वान करेंगे। नृत्य का दिल में आए तो चौथी भौम की स्वरूप वहां हाजिर हो जाएगा। झीलने की तो पाट घाट में, जमुना जी में झीलने का व्यवस्था हो जाएगी वहीं पर। तो रंग पर वाली मंदिर का बहुत बड़ी महिमा है और ये सारी लीला करने के पश्चात अब धाम धनी का हुक्म पाकर
उनके नक्शे शिक तक के हर अंग का श्रृंगार करेंगे। उनको एक सुंदर अद्भुत स्वर्ण की थाली, कंचन रंग की थाली पर सभी साजो सामान रहेगा। वैसे तो हर स्वरूप धामधनी के हर अंग का ही स्वरूप है। वस्त्र और आभूषण धामधनी के अंगों की शोभा है, लेकिन जब आत्मा के दिल में सेवा करने का भाव आया तो धामधनी ने अपनी चंचल नैनों से, अनियारी नैनों से आदेश दिया, और अब मैं धामधनी को सुंदर हरे रंग का, पांच रंग का, असल रंग इजार का पांच होता है, हरे रंग का इजार चूड़ीदार के स्वरूप को मैं अपने प्राण प्रीतम को पहनाती हूं, और उसके सुंदर लाल रंग की नेभा को निहारती हूं। 10 रंग के इजार बंद और उसके छाबे को निहार निहार के सुख लेवे सारी रात। इतना प्रसन्न चित होते, ऐसा अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित्त को। जो जो दिल में आएगा वो सुख दामदनी बड़े प्यार से अपनी मेहर भरी, लाड़ भरी नजर से हमको देखेंगे, और हम तो श्रृंगार करने में लग जाएंगे। जामा भी हम ही पहनाएंगे, पटुका भी हम ही पहनाएंगे, पिछोरी भी से हम ही सजाएंगे। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाएंगे। सुंदर साथ याद रखना, धाम में पहनना उतारना नहीं होता है, लेकिन ये तो धामधनी का लाड़ है जो ऐसी सेवा का हुक्म देते हैं हमारे दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद। जैसा दिल में आता है वैसी सेवा करने का अवसर मिल जाता है। गले में 6 हार, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक पांच। उसको जब स्वर्ण की थाली से उठाकर एक एक करके मैं पहनाती हूं तो धामधनी उसका रसपान करते हैं, और धामधनी जब ऐसे मैं श्रृंगार सजा रही होती हूं वो इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके लाल अधर आधे मुदे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, और उसको देख देख कर आत्मा वारी वारी जाती है। बाहों में बाजूबंद पहनाते हैं तो पहुंची काड़ो कड़ी, और हस्त कमल की मुंदरी पहनाते। नाक में सुंदर बुलाक, बुलाक में लाल मोती लटकती हुई, कानों में 4-4 ऐंठन वाली सोने की बाली, उसमें भी लाल मोती लटकती हुई। नासिका से नीलवट तक सुंदर तिलक करती, उसमें बीच में लाल रंग का बिंदा। खुश रहो। बालों की मानो मैं सेवा कर रही हूं, उसमें सुंदर अतर से भरे हुए चोए तेल की मालिश मानो किया हो, और पटुका तो अद्भुत है, पीत रंग का, मानो वह दत्त का सागर, क्षीर सागर वहां प्रकट हो गया। और ऐसे श्रृंगार सजा के जब मैंने अपने हस्त कमल को रखा, बाग की लपेट पर, तो धामधनी ने मेरी कलाई पकड़ ली।
मुस्कुराए और मधुर वचन से हमको भिगो दिया, ये कह के कि ये सेवा तो मैं खुद करूंगा, अपनी ही सेवा। और फिर जिस अदा से अपनी नरम नाजुक कोमल अंगुलियों में पाग की लपेट को पकड़ते हैं, तो पाग रूपी आत्मा तो बलिहारी जाती और सुंदर ढंग से अदा से मुस्कुराते हुए अपने सिर के ऊपर पाग को बांधते और ऐसे पाग को बांधकर सब हमारे दिल को अनंत सुख से भरते थे। और लेकिन पाग पर कलंगी तो मैं लगाती हूं और दुगदुगी लटकती माणिक की उनके पाग के बीचों बीच में नीलवट के ऊपर शोभा देती। ऐसे धामधनी का श्रृंगार मैं कर पाती। फिर धामधनी से हुक्म लिया कि धामधनी, अगर आदेश हो तो मैं भी श्रृंगार सज लूं। मुस्कुराए बोले, नहीं, आपने बड़े प्यार से मेरा श्रृंगार किया, अब मैं आपका श्रृंगार करूंगा। अब मेरी नजरें तो मेरे चरणों में गड़ गई, लाज के मारे मैं जैसे एक खिला हुआ गुलाब का फूल सिकुड़ कर जैसे कली का स्वरूप हो गया हो, अपने में ही लजा के मैं। लेकिन धामधनी ने मेरी हरवटी को अपने हस्त कमल से उठाया और हल्की सी सुगंधित नासिका से वायु आती है, उसके स्पर्श को पाकर मैं दीवानी हो जाती। और धामधनी ने हमारे अंग अंग को वस्त्र और आभूषण से सजाया और अपने पास सुख सेजा पर बिठाया और अपने दोनों हस्त कमल को मेरे गालों पर रख दिया और उसकी कोमलता पाकर तो मेरी पलकें झुक गई और मैं देखूं तो कहां देखूं। मैं प्रेम भरी लाज से डूब जाती और फिर धामधनी मेरे दोनों हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर मुस्कुराते हुए मेरे नैनों में नैना डार कर अपने पूर्ण स्वरूप के साथ मेरे नैनों से होते हुए मेरे दिल में आज समाते हैं और मेरे स्वरूप को उन्होंने अपने नैनों में लेकर अपने दिल में समा लिया और मेरा दिल उनके दिल से अरस परस हो गया। अब ना आशिक रहा ना माशूक, बस एक रहा मार्फत स्वरूप। अब दोनों उस मार्फत के रस में डूब गए और ऐसे अद्भुत रस का पान किया, हकीकत में मार्फत का। और फिर मार्फत से जब प्रातः काल 6 बजे उठकर तीजी भूम की पड़साल पर आए तो हकीकत से मार्फत में आए और मार्फत से हकीकत में आए और ऐसी अद्भुत चितवन की स्वरूप हर सुंदर साथ बड़े प्यार से कर सकता है। चितवन में बैठो, अपने स्वरूप को अपने रंग पर वाली मंदिर में धामधनी का शयन करा के, शयन लीला करा के अपने मंदिर में धड़कते दिलों के साथ प्रवेश करो तो वहां धामधनी का अद्भुत आभा कांति चमक छटा से नूरी स्वरूप विराजे हुए हैं।
शैया पर, और बस उसके बाद तो सुख लेवे चाहियो चित्त को। और ये भी एक चितवन का स्वरूप धाम धनी ने अपने हुक्म से हम सबको नवाज दिया है। जो जैसा चाहे वैसा ले, हकीकत की भी, सेवा की भी, मार्फत की भी, सब रस का पान इस प्रकार की चितवन से किया जा सकता है। तो धाम धनी ऐसी अद्भुत कृपा हम सबके ऊपर बरसाएं, ऐसी ही इस आत्मा के दिल की शुभकामना सब सुंदर साथ के प्रति। अब सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ के 32 नंबर का प्रकरण बाब अर्स अजीम का मता जाहिर किया, यानी एक जबेर का अर्स। इनकी चौपाइयों में अब आने वाले कुछ समय तक हम सब सुंदर साथ मिलकर झीलेंगे। याद करो सुंदर साथ, जब नहीं पता था तो नहीं पता था, लेकिन अब इल्म के द्वारा पता चल गया है तो जान ले। रू अल्लाह, रू अल्लाह मतलब अल्लाह का रू माने दिल। रूह दिल को कहते हैं, और एक तन, तन के अंदर रूह, दिल। तो अल्लाह का रूह, अल्लाह का दिल, और वो कौन है? श्यामा महारानी का स्वरूप। और उस दिल के ही अंदर 8 सागरों का निधियां, संपदाएं, रस, न्यामतें भरी हुई होती। तो वो सारे रस के साथ रूह अल्लाह आई। अब रूह अल्लाह जो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, तो आपने तो अच्छी तरह से इस इल्म से जान लिया है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, यानी अल्लाह की रूह जो उनका दिल है, उसके अंदर पूर्ण हकीकत, पूर्ण अनंत हकीकत स्वरूप विराजता है। हर लीला का स्वरूप विराजता है। हक हादी परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, यानी इन सब के स्वरूप किसके अंदर विराजते हैं? श्यामा जी के अंदर। और उसके अंदर हक भी रहते हैं। तो जब श्यामा जी यहां पधारी धाम धनी के हुक्म से, मेहर से, तो उनके संग हक आदि अर्स मोमिन भी, यानी उनके अंदर अक्षरातीत का स्वरूप, रूहों का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, और श्यामा जी का भी स्वरूप। तभी वो रूह अल्लाह कहलाई। तो वो स्वरूप धनी देवचंद्र जी के कलेवर में पधारे। तो श्यामा जी कभी अकेले नहीं आ सकती, अपने उस स्वरूप के संग आएंगी जहां पर हक हादी अर्स मोमिन होते। तभी वो रूह अल्लाह का की महिमा धारण करती है। अल्लाह की रूह, अल्लाह की आत्मा, अल्लाह का दिल। आत्मा और दिल और रूह में कोई फर्क नहीं है, ये तो भाषा से समझने की बात है मात्र। तो यही है हक जात का स्वरूप, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे तक। हक की वाहिदत है ना हकीकत स्वरूप। जात माहे हक वाहे तक, जात धामधनी का दिल, उसके अंदर हक की वाहिदत होती है। अर्श की खिलवत है वो जात का स्वरूप, जिसके अंदर हक की वाहिदत होती है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, वाहिद में वाहिदत।
तो वो हक जात का स्वरूप है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहला। हक हादी और गिरो यानी अर्श और मोमिन। तो ऐसा स्वरूप धामधनी के दिल में यानी श्यामा जी के दिल में, दिल हक का और हादी का ए दो दिल है एक है मता दो दिल में अर्स रूहें जाने ए विवेक। तो श्यामा जी और धामधनी के दिल में कोई अंतर नहीं, सारी न्यामतें श्यामा जी के दिल में अपनी रूहों के संग धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजे। तब हमको नहीं पता था, लेकिन अब तो पता हो गया। तो जब भी धनी देवचंद्र जी के स्वरूप, अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करें, तो अपने आप की स्वरूप को उनके दिल के अंदर देखें, और फिर वही स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में हफ्से में आकर बैठे, जुगल स्वरूप हकाती अर्समों में। और वो स्वरूप जब इनके दिल में आए, तो वहां से तातम का विस्तार हुआ, और करने वाली तो वही श्यामा जी, लेकिन अब देवचंद्र जी के कलेवर को छोड़कर इंद्रावती जी ने जिस तन को धारण किया हुआ था, उसको तो अक्षरातीत ने धारण किया हफ्सा में, और हफ्से में उनके अंदर वो स्वरूप पधारे। तो अब सुंदर साथ इसी इल्म से आप अपने हक जात के स्वरूप में स्थित हैं, और आप अपने आप को इंद्रावती जी के दिल में प्राणनाथ के स्वरूप में देख सकते हैं। जब भी सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप का ध्यान करें, तो उनके 12 थंभों के में विराजमान उनके वांगमय स्वरूप में हक बैठे इन इलम में ये तीनों मिल किया जहूर, बसरी मलकी और हकीमी, ये तीनों मिल किया जहूर प्रकट किया, ये तीनों मिल किया जहूर अव्वल आखिर रोशन। परम धाम की सारी बातें, ब्रजरास की बातें, बसरी स्वरूप से हुए 90,000 हर्फ की बातें, और आखिरत के जमाने में कैसे 5वें छठे दिन की लीला होकर 7वें दिन की लीला में पहुंचेंगे, वो सारी बातों का खुलासा इन 5वें दिन के लीला में तारतम का विस्तार होते हुए प्रकट होता है। तो इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर परम धाम के एक जवेर का अर्थ, वो जवेर क्या है? धामधनी का दिल, और वो दिल क्या है? श्यामा जी का स्वरूप, और श्यामा जी का ही स्वरूप परम धाम का स्वरूप होता है। इसीलिए वो परम धाम की मलकिन कहलाती है, मलकी स्वरूप यहां पर प्रकट होते हैं। तो बाब अर्श अजीम का मता, मता माने खजाना, अर्श अजीम, देखो अर्श है परम धाम का हकीकत स्वरूप, और उसका भी जो मूल है वो अर्श अजीम है, जो मूल मिला हुआ है धामधनी का, रूहों का। यानी धामधनी ने अपने दिल के सब भेद जाहिर किए, तो बाब अर्श अजीम का मता धामधनी के दिल का अखंड खजाना जाहिर किया। कैसे? धामधनी का ये स्वरूप श्यामा जी के संग, हकादी अर्स मोमिन के संग इंद्रावती जी के दिल में पधारे, और उसी दिल का स्वरूप अर्श है, उसके हर रंग दिखा दिए, हर स्वरूप दिखा दिए, हर नूर के किरणों को दिखा दिया। और यही है इस प्रकरण का शीर्षक। बाब माने अध्याय, यानी कि अब एक अध्याय
हमारे दिल के अंदर प्रकट होगा। अध्याय माने ऐसे सोचो कि धामधनी के दिल में एक अद्भुत इल्म का सागर है, और वो इल्म के सागर के कई पन्ने। तो एक पन्ना एक बाब है, तो बाब अर्स अजीम का, यानी धामधनी ने अपने दिल का एक पन्ना खोला और उसके अंदर अद्भुत फव्वारे निकल पड़े नूर के, अनंत रंगों के संग, लाड़ के संग, मेहर के संग, और उसका रसपान जाहिर किया। रसपान करने के लिए रूहों को धामधनी श्यामा जी के अंदर विराज कर, इंद्रावती जी के दिल में विराज कर, महामती का खिताब देकर ये प्रकट कराए। तो बाब यानी अध्याय तो होता ही है, अपने दिल के पन्नों का खजाना, उसके रंग दिखा रहे हैं। तो बाब अर्स अजीम का मता जाहिर किया, इस संसार में जाहिर किया अपनी रूहों को उसका रस पिलाने के वास्ते, यानी एक जबेर का अर्स, दामदनी के दिल का ही वो स्वरूप है। ये इसका अध्याय का शीर्षक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब इनकी बातों में, इसके रस में, इसकी लहरों में जी लें। गैब बातें बका अर्स की, कहूं सुनी न इते दिन, हम आए अर्स अजीम से, करें जाहिर हक वतन। सुंदर साथ जी, अब ये चौपाई क्या क्या मायने रखती। गैब, गैब माने छिपी हुई, जो आज तक प्रकट ना हुई थी। धामधनी ने अपने दिल के को तो धाम में भी प्रकट नहीं किया था, वो इस संसार में आकर उसके अध्याय बाब पन्ने पलट पलट कर रूहों को दिखा रहे हैं। तो गैब बातें बका अर्स की, उस अखंड परम धाम की जो अद्भुत न्यारी बातें हैं उनको प्रकट किया। कहूं सुनी न इते दिन, किसी ने भी आज तक इस अक्षर ब्रह्म के हुक्म से बनने वाले अनेकों ब्रह्मांड बनते हैं, मिटते हैं, इसमें कितने तपस्वी जन आए, ऋषि मुनि आए, देवी देवता आए, मनीषी आए, सबने अपने अपने ज्ञान के अटकल से उस गैब को ढूंढने का प्रयास किया, असफल ही रहे। तन छूटा लेकिन धामधनी का स्वरूप न मिला, और ऐसे अखंड बका को जाहिर कर रहे हैं धामधनी, खुद खुद खुदाई इल्म को जाहिर कर रहे हैं। तो क्या फरमाते हैं महामती जी की आत्मा कि हम आए अर्स अजीम से। अब कितने सुंदर साथ इस बात में ही भ्रमित रहते हैं कि कोई आया न गया, और धामधनी फरमाते हैं हम आए अर्स अजीम से। अगर आए ना होते तो देवचंद्र जी की बातें कैसे होती, श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में तारतम ज्ञान से नवाजते कैसे, हबशे में इंद्रावती जी के स्वरूप को परम धाम के दर्शन स्वरूप में श्रृंगार में दर्शन कैसे देते, उनको अपने नैनों से अपने दिल के अनंत रस कैसे प्राप्त करा देते, उनकी आत्मा को वहीं पर कैसे पूर्ण जागृत कर देते, और इस हुक्म के साथ कि अब तुम और अपने रूहों को जगाओ। तो हम आए अर्स अजीम से, यानी कि धामधनी के दिल के स्वरूप से, उनके आवेश स्वरूप के अंदर हक जात के स्वरूप में हम यहां प्रकट हुए। और जैसे जैसे धामधनी का हुक्म बरतता जाता है, वैसे वैसे यहां लीला होती
होती जाती है और धामधनी के दिल के पन्नों के रंगों की फव्वारें, उसकी नूरी मेला हम देख पाते। तो गैब बातें बका अर्श की खिलवत, नूर, वहदत, इश्क, हकीकत, मार्फत, निस्बत और मेहर का स्वरूप, लाड़ का स्वरूप कैसे पता चलती? वो यहां आए और अपनी रूहों को दिखाने के वास्ते। हां, इसलिए इस संसार में आकर उन्होंने एक बात अद्भुत की कि जब आए हैं तो मोहे दिल में ऐसा आया। अब धामधनी ने ही इंद्रावती जी के दिल में डाला, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। तो अपनी रूहों को अपने दिल के रंग दिखाने के पश्चात इस दुनिया को भी अखंड कर देंगे। तो ऐसी अद्भुत बात है अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। अर्श की बादशाही यानी धामधनी के हकीकत का स्वरूप, और वाहिदत का इश्क यानी मार्फत का स्वरूप, धामधनी के दिल का स्वरूप, वाहिद का स्वरूप। तो यही है गैब बातें बका अर्श की, जो धामधनी अपनी रूहों को दिखाना चाहते। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहों को, पहले दिल में लिया हक। तो जो दिल में लिया वो तो दिल में दिखाएंगे ही, अपने ही दिल के स्वरूपों को दिखाएंगे ही। तो कैसे दिखा रहे हैं? अपने दिल में विराजमान अद्भुत इल्म के सागर से हम आए अर्श अजीम से, करें जाहिर हक वतन। तो हकीकत मार्फत को, अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क को जाहिर कर देंगे। दुनिया 14 तबक की सब दौड़ी बुध माफक, सूर्या को उलंग के किन पाया न बका हक। अब लोग तो न जाने कितने ज्ञान विज्ञान में घूमते रहते हैं। घूमो, कोई मनाही नहीं, लेकिन जब आखिरत के समय में पश्चाताप की अग्नि में जलोगे, हश्र के मैदान में मौला को देखोगे, तो छाती पीटोगे, हाय हाय मौला, मेरे महबूब आप आए और हमने आपकी पहचान नहीं की, और अपनी जिंदगी अंधों के जैसे गुजार दी। और उस पश्चाताप की अग्नि में जलकर सबको अखंड मुक्ति का तोहफा मिलेगा। तो दुनिया 14 तबक की सब दौड़ी बुध मापक, बुध यानी सपने की बुद्धि के अनुसार सपने की ही ब्रह्मांड में घूमते रहे, सपने के स्वरूपों में। और सपनों का जो मूल स्वरूप आदि नारायण का है, बहुत छलांग लगाई तो वहां तक। सूर्या यानी ज्योतिष स्वरूप। तो ये 14 लोक अष्टावरण से घिरा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और वो 7 शून्य में से ढका हुआ है, और शून्य तो हमेशा अज्ञान का ही स्वरूप होता है। और बहुत छलांग लगाई तो उस 7 शून्य को पार करके, महतत्व को पार करके आदि नारायण के भवसागर में डूब गए। तो हद के पार कोई न जा सका, क्योंकि सपने की बुद्धि से आदि नारायण भी नहीं जा सकते। आदि नारायण जो
अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप स्वप्न स्वरूप है। वो स्वयं ही इस स्वप्न के बुद्धि के को लेकर अव्याकृत में प्रवेश नहीं पा सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता जब तक अक्षर अपने हुक्म से उनको अपने अंदर मूल स्वरूप में लेते नहीं। तो प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आता। ये त्रिगुण का स्वरूप आदि नारायण का स्वरूप कहा? सबलिक ब्रह्म में। तो ये तो अक्षर के हुक्म से चलता रहता है, लेकिन सपने की बुद्धि से कोई सपने के बुद्धि के बन से प्रकट हुए ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकता। दुनिया 14 तबक की सब दौड़ी बुध माफक, सूर्या को उलंग के किन पाया न बका हक। बका यानी अखंड, और परम धाम क्योंकि अखंड है, अविनाशी है, उसको बका भी कहा जाता है। तो हक की बका, एक अक्षर की भी बका है, वो योग माया का ब्रह्मांड है, वो भी अखंड है, अविनाशी। बस इतना ही अंतर है कि अक्षर ब्रह्म के उस योग माया के ब्रह्मांड में चीजें बन तो सकती हैं, बनने के बाद अखंड रहती है। परम धाम में ना बनना है ना मिटना है, वो परम सत्य का स्वरूप है, रित है, मारिफत का स्वरूप है। पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम। आलम यानी ज्ञानी, एक आलम संसार को भी कहते हैं, लेकिन आलम जो पढ़े लिखे फाजिल इल्मी होते हैं, तो वेद और कतेब ग्रंथों को खूब पढ़ा। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, वेदांत कर लो ग्रहण जितना करना है। इंजील, तौरेत, कुरान पाक, सबको ग्रहण कर, और ग्रहण करने के पश्चात अपनी बुद्धि लगा दी, सपने की बुद्धि लगा दी। ये भी जागृत बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन सपने की बुद्धि से मानो उसको मटमैला कर बैठते हैं, क्योंकि वो उसके हकदार नहीं है कि वेदों के गुह्य अर्थ को ले सके, कतेब के गुह्य अर्थों को ले सके। अंजील, जबूर, तौरेत, कुरान पाक, ये 4 ग्रंथ। तो पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम। तो सपने की बुद्धि से पढ़ा तो ज्ञानी यहां के संसार में कहलाए, आलिम फाजिल। इस संसार में अपने आप को ज्ञानी बता दिया। तो पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम, इतनी खबर किन ना परी कहां साहिब कौन हम। और इतना ना जान सके कि हम सबके मालिक कौन है। किन्होंने कहा था कहिया उतरते हक ने, अलस्तो बी रब कुम। वो कुम की गूंज किसके दिलों में धड़कती है, उस धड़कन से शून्य है। तो उनको नहीं पता उनके मालिक कौन, उनके साहिब कौन, वो अखंड स्वरूप किसका, और हमारा भी स्वरूप क्या है। उनके अंदर जो आदि नारायण के चिदाभास का एक चेतन अंश विराजता है जीव के रूप में, ना वो उसके जीव के स्वरूप को जानते हैं, ना आदि नारायण जो उनका मूल है उसके स्वरूप को जानते हैं।
और सपने की बुद्धि उसके आगे तो ले ही नहीं जा सकती, तो क्या जानेंगे। तो पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम, आलिम फाजिल हो गए, ज्ञानी हो गए और कहलाते हैं ब्रह्म ज्ञानी। कहलाओ, कोई मनाही नहीं। एती खबर किन ना परी, कहा साहेब कौन हम। तो बिना तारतम ज्ञान के इसकी खबर किसी को नहीं पड़ सकती। यानी जागृत बुद्धि के बगैर कोई नहीं ग्रहण कर सकता। और धामधनी का स्वरूप तो निज बुद्धि का स्वरूप से प्रकट होता है, उसको जागृत बुद्धि से ही ग्रहण किया जा सकता है। सपने की बुद्धि वहां नहीं पहुंचती। ऊपर तले माहे बाहर, ए जो कादर की कुदरत, सो कादर काहू ना पाइया, जिनके हुक्म एक होवत। अब ये जो ब्रह्मांड है, जैसे ब्रह्मांड के कण कण का वर्णन करना हो तो ऐसे कह देते हैं ऊपर तले माहे बाहर, यानी दसों दिशाओं में, अनंत दिशाओं ले लो। जैसे एक स्फीयर होता है ना, गोला, उसके मध्य बिंदु में मानो आदिनारायण, और वो गोला पूरा बना हुआ। अब उस मध्य बिंदु से गोले के सतह पर कितनी किरणें होंगी, अनंत होंगी। तो ऊपर तले माहे बाहर कहने का तात्पर्य यही होता है कि अनंत स्वरूप, ऊपर तले माहे बाहर, ये जो कादर की कुदरत, कादर यानी अक्षर ब्रह्म, धामधनी के सत अंग स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत। तो अक्षरातीत का जो सत अंग है, उनके हुक्म से ये ब्रह्मांड ऐसे बनते हैं, मिटते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनकर मिट जाते हैं, उनके पांव पलक के झपकते। जैसे एक पलक को झपकाया तो जितना क्षण लगा उसके एक चौथाई पाव भर, एक चौथाई अंश में ऐसे कई ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, बनते हैं और खपते हैं। तो ऊपर तले माहे बाहर, ये जो कादर की कुदरत, उनका जो करिश्मा है, वो भी मूल धामधनी के हुक्म से ही होता है। सो कादर काहू ना पाइया, तो उस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को, बेहद के स्वरूप को, योग माया के ब्रह्मांड के स्वरूप को ही कोई न जान सका, जिनके हुक्म ए होवत, जिनके हुक्म से, नूर जलाल के हुक्म से ये संसार बनता मिटता है, आदि नारायण प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं, उनका पता नहीं होता। तो सुंदर साध अक्षर ब्रह्म का जो दिल का स्वरूप है, वो सत स्वरूप ब्रह्म कहलाता है, और उनकी बुद्धि का, जागृत बुद्धि का स्वरूप आनंद माया स्वरूप कहलाता है। तो जो सत स्वरूप ब्रह्म है, वही मूल प्रकृति का मूल है, मूल माया कहलाते हैं। और उनकी बुद्धि का स्वरूप, जहां बुद्धि से ही हर लीला का आनंद ग्रहण किया जाता है, इसलिए वो जागृत बुद्धि का स्वरूप आनंद योग माया कहलाती है। और उस आनंद को अपने चित्त में धारण करते हैं धामधनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म। तो उस सबलिक ब्रह्म को चिद्रूप माया भी कहलाता है। वहीं अक्षर की मूल प्रकृति बसती है, और वहीं त्रैगुण की पर आत्म बसती है उसके स्थूल में। और अव्याकृत
तो सद्रूप माया कहलाता है। वहीं से ये स्वप्निक, सांकल्पिक और वैकल्पिक, संकल्प और विकल्प की लीला चलती रहती है मन के अंदर। तो अक्षर ब्रह्म के मन में ये संकल्प आता है कि सृष्टि की रचना हो, तो वही मन का स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण हो जाते हैं, जो मन के स्वरूप होते हैं, और उनके मन से प्रकट हो जाता है ये करोड़ों 14 लोक के ब्रह्मांड। और उस इतने ब्रह्मांडों के स्वरूप को ये नहीं पता कि दूसरे ब्रह्मांड में कौन है, और इस ब्रह्मांड के अंदर ही जो इतने लोक हैं, इतने अंग हैं, उसका किसी दूसरे को पता नहीं। जैसे एक वृक्ष गूलर का है, तो एक वृक्ष के अंदर गूलर के कई फूल होते हैं, फल होते हैं, और उसके अंदर कितने छोटे छोटे दाने होते हैं, मानो जीव के स्वरूप है। तो एक गूलर का फूल नहीं जानता कि दूसरे गूलर के फूल में कैसे बीज है, कैसे दाने, नहीं जानता। तो ऐसे ही इस संसार का स्वरूप है, कोई किसी को नहीं जानता, और बस सब लगे पड़े। तो पढ़ पढ़ वेद कतेब को नाम धरे आलम, इति खबर किन्ना परी, कहां साहेब कौन हम। तो ऊपर तले माहे बाहर, ए जो कादर की कुदरत, सो कादर काहू ना पाइया। अब वो गूलर के वृक्ष के अंदर, जो गूलर का फूल के अंदर के जो दाने हैं, उनको क्या पता कि वो इस वृक्ष के स्वरूप, वृक्ष से ही प्रकट होते हैं, और ये वृक्ष भी प्रकट होता है उसके मूल से, उसका तो क्या पता। तो ना मूल का पता, ना वृक्ष का पता, ना डाली का पता, ना बेली का पता, ना फूल को दूसरे फूल का पता। सो ऊपर तले माहे बाहर, ए जो कादर की कुदरत, सो कादर काहू ना पाइया, जिनके हुक्मे ए होवत, जिनके हुक्मे ए होवत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की